है, बिल्कुल। अमित जी, आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो अमित जी एक सवाल देखिए ये भी उठ रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूं, फिर आप थोड़ा आगे बढ़िए। मैं ये जानना चाहती कि अभी आपने कहा कि बंगाल में आपने देखा किस तरह से जीते हैं, या बाकी जगह पे आपने देखा किस तरह से जीते हैं, तो अगर अपोजिशन को इतना पता है, अगर आप इतने पुख्ता सबूत के साथ ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से जीत रहा है, सबको पता है, तो आप लोग क्यों नहीं अपोजिशन होने के तौर पर क्यों नहीं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं? अगर बार बार ये चीजें हो रही है, फिर तो अपोजिशन नहीं जीत पाएगा, अगर बीजेपी अगर चीटिंग करके जीत रहा है तो। बताइए। मैं जी, देखिए एक एक स्पष्ट रूप से आप अदिति जी समझ लीजिए और अपने ऊपर भी इसको लागू कीजिए। बिल्कुल। आप भी एक पूरे मीडिया हाउसेस देश के, वो भी एक विपक्ष, और जो आपने तर्क की बात की, पुख्ता सबूत की बात की, हम्म। 22 लाख वोटर्स को बाहर किया गया था बंगाल में, उसके लिए हम्म। किसी पुख्ता सबूत की जरूरत है? तो आप लोग क्यों नहीं फिर कोर्ट ने आवाज उठा टिप्पणी रहे नहीं हैं? सुनी। कोर्ट की टिप्पणी ये थी, कर लू, कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि यार अगली बार वोट डाल देना। करेक्ट। बिल्कुल जरा जरा सी कमियों के ऊपर 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, कोर्ट और ने 1000 से एसआईआर को 5000 के क्लीन बीच चिट में दिया है। की। कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को अरे क्लीन चिट दिया है। अरे ये अरे भूल रहे हैं आप। और अरे आपके भाई, माननीय राहुल गांधी जी खुद पश्चिम बंगाल में खुद ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और खुद उस सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, और आप उस गठबंधन के हिस्से हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी आपने के बोल दिया बंगाल चुनाव की भूमिका को आप बताइए। आप खुद वहां चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे थे और ममता के खिलाफ खुद राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, और उस सरकार को हटाने के लिए माननीय अधीर विष्णु रंजन जी, आपके ही पार्टी के नेता, विष्णु शंकर ममता पर तमाम आरोप लगाने के साथ साथ जी, और उसको सबसे भ्रष्ट सरकार बताने के साथ जनता से खुद वो अपील कर रहे थे कि सरकार को हटाया जाए। अब जनता ने वहां विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो आपको स्वीकार करना चाहिए आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप कोई भी चुनाव पर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मूल्यांकन आपको अपना करना चाहिए, आपके नेता को अपना ठीक है, मूल्यांकन ठीक है करना विष्णु जी, चाहिए, अमित जी को लेकिन बोलने आप दीजिए। मूल्यांकन नहीं कर रहे मेरा हैं। राहुल गांधी जी से कहिए, खराब किया जा हाँ, रहा राहुल है। गांधी जी बिल्कुल। से कहिए कि मूल्यांकन करें। हाँ बिल्कुल, आरोप ठीक है लगाने विष्णु से जी, अच्छा है एक कि बार खुद सुन मेरा लेते हैं समय अमित जी, खराब अमित किया जी जा का क्या रहा है। कुछ कहना है? जी बोलिए। विष्णु जी की मैं इज्जत करता हूँ, और ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरी बात विष्णु जी को लग गई। आपने कहा कि कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया एसआईआर को। कोर्ट ने ही ये बात रखी है कि आप अगले साल वोट कर लेना। पता था ये 27 लाख लोग वैलिड हैं, जरा जरा सी कमी की वजह से इनको वोटर लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। उनकी सुनवाई भी कोर्ट में रखी गई थी। कोर्ट ने जो हीला हवाली करी उसको भी देश ने देखा। आज मैंने क्यों कहा, आदित्य भी एक विपक्ष है। उस 27 लाख वोट चुनाव खत्म होने के बाद किसी मीडिया आज तक चर्चा नहीं करी है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आप कह रहे हैं मैं आरोप लगा रहा हूं, किसने नहीं देखा साहब? और आप कहते हैं, आप सुरक्षा और लाइन ऑर्डर की बात आप लोग करते हैं, वहां के सांसदों को, विधायकों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति हिंसक रही है और आज भी हिंसक है। वो बंगाल ने देख लिया। बंगाल के लोग अभी नए नए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कभी उन्होंने देखा नहीं था अपने राज्य में, और अब वो लोग देख रहे हैं। वहां पछतावा हो रहा है, और आपने छल बल कल और तंत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, ये बच्चा भी जानता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये अलग बात है कि मेरी बात सीधे आपको हर्ट कर गई, और करेगी, क्योंकि यही सच्चाई है जो मैं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के इलेक्शन में अब तक की जिसने जितनी बात रखी है, उसको आधार बना के जब आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो देखेंगे कि गंगा में ये लोग अब डूब रहे हैं, पूरी तरह से डूब रहे हैं। और 27 में तीसरी बार बार आप कह रहे हैं डबल इंजन का। भी हमारे एक भाई जुड़े थे, डबल इंजन की सरकार बता रहे थे। इंजन तो डबल है ही नहीं है। वो 2 इंजन रेलगाड़ी में, एक इंजन आगे लगी, एक इंजन पीछे लगी है। दोनों साइड में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वो कैसे यहाँ की सियासत चल रही है लोग देख रहे हैं। दोनों इंजन जबरदस्ती एक रेल को खींचे जा रही है, एक अपनी तरफ खींच रही है, एक दूसरी तरफ खींच रही है। आप चुनाव में आइए, राम मंदिर
के नाम पर आप राजनीति में जरूर आए थे विष्णु शंकर जी, लेकिन आज उसी राम मंदिर के नाम पे देखिए अयोध्या भी हार गए आप। हमारे साथी कपीश जी बैठे हैं, उनके सांसद उदेश प्रसाद जी वहां चुनाव जीत के आए, अयोध्या हार गए। और अभी अयोध्या का जो कुकृत्य वहां के ट्रस्ट के लोगों ने किया, और अधिकतर उसमें संघ के लोग बैठे हुए हैं ट्रस्ट के अंदर। आप दान के पैसों को भी आप हड़प रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जमीन खरीद और बिक्री में आपने पर्याप्त भ्रष्टाचार किया अयोध्या के अंदर। पूरा देश तो देख रहा है, मैं कौन सा आरोप लगा रहा हूं। आप मुझे अपना इसको, मेरी बात को आप निजी हमला विष्णु जी बिल्कुल मत समझिए, लेकिन जो भी है जनता देख रही है, समझदार है। और 2027 के चुनाव में अदिति जी ये कन्फर्म है, भारतीय जनता पार्टी, ये जोड़ तोड़ क्यों चल रहा है पूरे देश के अंदर। राहुल जी ने एक बात तो कही, 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, और ऐसी बात लगी मोदी जी के सीने में कि वो बंगाल भी तोड़ने लगे, टीएमसी को भी तोड़ने लगे, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी तोड़ने लगे। अब राजभर जी के हवाले से एक बयान चलवा दिया कि उत्तर प्रदेश में सपा भी टूट के कगार पे है। तो अब ये नया पैटर्न आपने चला है, डरा धमका के लोगों की पार्टियां तोड़ दीजिए। तो सब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और अभी जो पेपर लीक के मामले हैं, महंगाई का जो मामला है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की जो किल्लतें रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप ये सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी रोजगार सेवकों का मामला है, अनुदेशकों का मामला है, कितने विद्यालय आपने बंद किया, अध्यापकों से आप भूसा भरवा रहे हैं। बरेली में बड़ा हास्यास्पद है, बरेली में एक फरमान जारी हो गया कि मास्टर साहब भूसा भरवाएंगे, अब बोरियों में भूसा भरवाएंगे और पहुंचवाएंगे। ये तो हाल है। इस तरह से भूसा भरने वाली सरकार तीसरी बार सरकार अलीगढ़ में कुत्ता गिनवाएंगे। हाँ, अलीगढ़ में कुत्ता भी गिनवाएंगे। हाँ, गिनवाएंगे, कुत्ता भी गिनवाएंगे। क्या करिएगा। अरे आजम खान साहब के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा कि एक आदमी को इन्होंने तोड़ने का कितना प्रयास किया। ये सीमा हद पार कर गए लोग, हद। कुल मिला जुला के ये जो गठरी है वो बहुत भारी हो गई है, बहुत वजनदार हो गई है, और वो 27 में फूट पड़ेगी। बिल्कुल, वो गठरी खुल जाएगी और वो बिखर जाएगी। बिल्कुल जी, ठीक है अमित जी। जितेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चलना चाहूंगा, मेरे पास समय का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।